पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व रहम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। आक़ा करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर रोज़ाना सिर्फ 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा तो मैं मुस्तफ़ा क़यामत के दिन अपने उस ग़ुलाम से मुसाफ़ा करूँगा। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको रोज़ाना 24 घंटे अता फरमाता है। हर घंटे में 60 मिनट हुआ करते हैं। इस तरह से 24 घंटे में कितने मिनट हुए? कभी हमने गौर किया? कैलकुलेट कीजिएगा। 1440 मिनट मुझे आपको रोजाना अल्लाह अता करता है। 1440 मिनट में से कितने मिनट अपने उस करीम आका के लिए निकालते हैं जिसके सदक़े में अल्लाह ने यह ज़बान अता की, जिस करीम नबी के सदक़े में हमारे दिल की धड़कनें चल रही हैं, जिस करीम नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमें क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई है। हमारी तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हालांकि हमारी हालत कुछ और है, होनी तो ये चाहिए थी, या सय्यदी या रसूल अल्लाह, जो गुंबद आला हजरत से, कब्र आला हजरत से, उस आशिक सादिक की मज़ार से आज भी ये सदा सुनाई देगी, या सय्यदी या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, हमारे तो मुंह में ज़बान ही इसलिए है कि ये ज़बान खुले तो या तो रब का नाम ले या मुस्तफ़ा पर दुरूद सलाम पढ़ के सुनाए। लेकिन आज हमारी हालत गैर हो चुकी है। मैं भी, मुझसे बड़ा तो कोई गुनहगार बंदा नहीं दुनिया में। मैं और आप जरा सोचें, क्या रोजाना हम सोने से पहले 50 या 100 बार अपने आका पर दुरूद पढ़ते हैं? क्या सुबह से लेके शाम तक या शाम से लेके फिर सुबह तक हमने कोई वक्त निकाला है कि 10 मिनट या 20 मिनट ये हमने अपने नबी पर दुरूद के लिए वक्त कर दिए हैं? क्या हमने अपनी जिंदगी में ये निजाम बनाया है? आज ये 6 हुफ्फाज हैं, इन्हें दस्तारे हिफ्ज़ से नवाजा जाएगा, इन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया। लेकिन मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये कुरान पढ़ना सिर्फ इन हुफ्फाज ही की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर हुजूर के गुलाम को चाहिए। अल्लाह ने जबान दी है तो जहां सारे उलूम सीखते हैं, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, साइंस, सब कुछ बाद में है। जिस कुरान के सदक़े में सारे उलूम निकले हैं, सबसे पहले उसी कुरान के नूर से अपने सीने को रोशन करना चाहिए। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, आला हज़रत कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उतारा, सबसे अफजल महीने रमजान में उतारा और सबसे अफजल रात लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया, सबसे अफजल फरिश्ते के जरिए से नाजिल किया और सबसे अफजल रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम पर नाजिल हुआ। अब देखें, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं, इन हुफ्फाज की अजमत के क्या कहने। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा व फी रिवायतिन इन्ना अफज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है। और एक रिवायत में आता है, इन्ना खय्यारुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। और सरकार फरमाते हैं, तुम में इंतहाई सबसे बेहतरीन वो हैं जो खुद कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। तुम में सबसे अफजल वो हैं, आका फरमाते हैं, जो कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। कयामत का दिन होगा। अब देखे, कोई बंदा किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में आला पोजीशन हासिल करता है, सबसे ज्यादा नंबर लाता है, तो वाइस चांसलर या उसका बानी, उसका मोहतमीम, उसका फाउंडर या कोई बड़ा नेता वेता आकर के गोल्ड मेडल उसको डालता है।
उसे पहनाता है, हार डाले जाते हैं। आज इन हुफ्फाज के गलों में हार डाले गए ना, और दुनियावी उलूम हासिल करता है बंदा तो सोने के हार डाले जाते हैं। तो ये तो दुनिया का एजाज है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इन हुफ्फाज को, जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया है, जिन्होंने अलहम्द से वन्नास तक 300 कुरान के 300 पारे महफूज किए हैं, क्या इन्हें भी एजाज अता किया जाएगा? क्या इन्हें भी, इन पर भी ये करम नवाजियां होंगी? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे गुलामों सुनो, दुनियावी कोई उलूम हासिल करे, दुनियावी डिग्री हासिल करे, दुनिया की किताब पढ़ करके आला पोजीशन पे आए तो उसे दुनियादार इनाम से नवाजते हैं। कयामत का दिन होगा, जिन हुफ्फाज ने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया है, बरोज़े कयामत अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दस्ते कुदरत से सोने के हारी ने पहनाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाहु मिन ज़हब यौमल क़ियामा, रब्बुल आलमीन सोने के हार अपने दस्ते कुदरत से इन हाफिजों के गलों में डालेगा। और क्या शान होगी, अल्लाह अकबर। अच्छा, बंदा हाफिज कुरान की फजीलत बहुत है, लेकिन उन हुफ्फाज के क्या कहने, सुभान अल्लाह, जो कुरान हिफ्ज करने के साथ साथ कुरान के आलिम भी बन जाएं, कुरान के हलाल और हराम को समझें, जायज नजायज को समझें। फिर सरकार ने ये फजीलत तो बयान फरमाई है, उसके साथ साथ मेरे आका फरमाते हैं, लोगों ये कुरान हिफ्ज भी किया जाए, इसे याद भी किया जाए, और इसमें जो रब ने अहकाम नाजिल फरमाए हैं उन अहकाम पर भी अमल किया जाए। फिर शान क्या होगी? हाफिज कुरान तो सिर्फ 10 की शफात करेगा। 10 ऐसे गुनहगार जिन पर गुनाहों की वजह से दोज़ख में जाना वाजिब हो चुका होगा, लेकिन इन असातिज़ा की मेहनत से, इनकी शफकतों से, इनके नरम लहजे से जब ये बच्चे हाफिज कुरान बन गए, कयामत के दिन अपने खानदान के उन 10 अफराद को जो जन्नत से नहीं, जन्नत की तरफ नहीं, दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे, ये हुफ्फाज खड़े होंगे, मौला ये हमारे बाप हैं, ये हमारी माएँ हैं, ये मेरा भाई बहन है, मौला मैं उस वक्त जन्नत में जाऊंगा जब तू इन्हें बख्श के जन्नत का हकदार बना देगा। रब तबारक व तआला उस छोटे से बच्चे जिसने कुरान को सीने में महफूज किया, आका फरमाते उसकी शफात कबूल फरमा करके उन्हें दोज़ख से आजाद करके जन्नत में दाखिल फरमा देगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये हाफिज कुरान की शान है। आलिम की शान किया जिसने कुरान को समझा। उलमा को जन्नत में जाने का हुक्म होगा, लेकिन वो जन्नत में नहीं जाएंगे, ठहर जाएंगे जन्नत में जाने से। उनसे कहा जाएगा जन्नत में क्यों नहीं जा रहे, बल्कि खुद नहीं ठहरेंगे, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि इन्हें अभी जन्नत में जाने को न दिया जाए, ठहरा लिया जाएगा। तवज्जो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज मेरी आपकी हालत क्या है? आज हमारा क्या नजरिया है? बेटा है, खानदान में एक ना एक बेटा डॉक्टर होना चाहिए, कोई इंजीनियर भी होना चाहिए, ये मेरा आपका नजरिया है। आज के लोगों का नजरिया है कोई खानदान में वकील भी हो, कोई खानदान में डॉक्टर हो, MA हो, BA हो, LLB हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ठीक है सब कुछ हो, लेकिन यह भी नजरिया रखो खानदान में एक हाफिज कुरान भी हो, आलिम दीन भी होना चाहिए। ये दुनियावी तालीम हासिल करके डॉक्टर तुम्हें दुनिया के मर्जों से बचा सकता है, एक कुरान का आलिम तुम्हारे ईमान व अकीदे को बचा करके तुम्हें दोज़ख से बचा सकता है। क्या बात है। ये दुनियावी उलूम हासिल करने वाले तुम्हें दुनिया की आग से भी नहीं बचा सकते अगर तुम जल जाओ उसमें, लेकिन ये उलमा, ये कुरान के हाफिज तुम्हें अजाब जहन्नम से बचा सकते हैं। लेकिन हमने अपने नबी के फरमान को पसे पुश डाल दिया। मेरे आका ने क्या फरमाया था? उग़दु आलिमा औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतह लका औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत बस 2-4 मिनट और। ये आखिरी हदीस है, इंशाल्लाह मैं मादरत चाहता हूँ, थोड़ा सा वक्त में शहजादा ले गया। उलमा तशरीफ फरमा है, बस ये इल्म के ताल्लुक से हदीस पाक है, दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व अली बारिक वसल्लिम। मेरे आपके नबी ने क्या फरमाया था? मेरे गुलाम, मेरे उम्मतियों, बन सको तो मेरी शरीयत के आलिम बनना। तवज्जो, बन सको तो मेरी शरीयत के आलिम बनना। अगर ये ना बन सको आका, फिर हम क्या बने? फरमाया औ मुतअल्लिमन, अगर आलिम ना बन सको तो किसी आलिम के कदमों में बैठने वाले तालिम इल्म जरूर बनना।
दीन के तालिब इल्म बनना, उलमा की सोहबत में बैठने वाले बनना, दीनी मजालिस में हाजिरी दिया करना। तीसरा फरमाया अगर आलिम भी ना बन सको, मुतालिम तालिब इल्म भी ना बन सको, आका फरमाते मुस्तमिअन, सुनने वाले बनना। क्या सुनने वाले बनना? गाने सुनने वाले बनना, नगमे सुनने वाले बनना। ऐसी आजकल तो कव्वालियों में कुफ्रिया कलिमात आ गई और हमारे जवान कई भाइयों के मैंने स्टेटस देखे, उनसे मैंने स्टेटस हटवाए। शबे मेराज गुजरी है, वो कई जगह मैंने इस चीज को बयान किया और करना भी चाहिए। उसे पता ही नहीं नबी की मोहब्बत में लगा रहा हो, जिसका बिल्कुल क्लीन शेप है, जो जाहिल है, जिसने कभी इल्म का एक हर्फ नहीं पढ़ा, वो कव्वालियां नाते पढ़ रहे हैं और वो खबीस कह रहे हैं कि हवस्ती दीद की मेराज का बहाना था। ये लफ्ज हवस किसके लिए बोला? वो खबीस। ये जाते बारी ताला की तरफ इशारा है। पढ़े मुफ्तियान इकराम को, पढ़े फतावा शरिया को, पढ़े तमाम मुफ्तियान इकराम के फतावा को, सबके पास जाएं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा लफ्ज अल्लाह की शान शान नहीं है। जो ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करे उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, उसका ईमान खत्म हो जाता है। कुफ्र है ये, कुफ्र है ये। और बंदा जो है वो लगा रहा। जब कव्वालियों से मेरे दोस्तों ईमान जा सकता है बाज, तो फिर ये नगमे, गाने, ये म्यूजिक, ये फिल्में, ड्रामे, इनसे हमारे घर के माहौल का क्या आलम होगा? इनसे हमारे ईमान और अकीदे का क्या आलम होगा? तो सरकार फरमा रहे सुनने वाले बनना। मेरे दोस्तों, गाने, फिल्में, ड्रामे, नगमे, कव्वाली ये सुनने वाले नहीं, उन उलमा को सुनने वाले बनना जब उनकी जबान खुलती है तो या तो रब का कुरान पढ़ के सुनाते हैं या मेरी हदीस पढ़ के सुनाते हैं। उन उलमा को सुनने वाले बनना जो कुरान और हदीस पढ़ के कौम को बेदार करने की कोशिश करते हैं। उलमा को सुनने वाले बनना। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है, जाहिल जो है बैठे पड़े हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग जिन्हें इल्म की हवा भी नहीं लगी, वो दीन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया ये हार है। क्या देख रहे हैं आप लोग? हार है। इधर देखें, इधर। ये तो मसला है और आपका। अभी कोई लतीफे सुनाए, आज का अल्लाह माफ करे, मैं तो एक अदना उलमा इकराम की अल्लाह कदमों की खाक बना दे, इनके गुलामों में हश्र फरमा ले, तो मेरे लिए बख्शिश का जरिया है। लेकिन आज हमने जलसों की कामयाबी, नाजिम बहुत अच्छा हो, उल्टी सीधे अशार सुनाए, खतीब ऐसा हो। आजकल खतीब नबी की सीरत नहीं सुना रहे, अपने सफर बयान किए जा रहे हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। यहां उस्ताद गिरामी का ये फैजान मुर्शिद का सदका है। यहां कोई तय करके नहीं आता, यहां वही आते हैं जिन्हें दीन की लगन होती है, कौम की फिक्र होती है। यहां वही उलमा बुलाए जाते हैं। तो खुदारा सरकार ने क्या फरमाया? आलिम बनना या मुतालिम बनना या उलमा को सुनने वाले बनना। और सरकार ने फरमाया ये भी ना हो सके तो मेरे गुलाम और मुहिब्बन, तो फिर उलमा से मोहब्बत करने वाले बनना। सरकार फरमाते 3-4 में से बनना। वला तकुनिल खामिस, 5 में मत बनना मेरे गुलामों, वरना तुम हलाक व बर्बाद हो जाओगे। और आज हमारी अक्सरियत 90% हम 5 में से बन चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस मदरसे को और चमकाएं और इसका ताबुन करें, उलमा के कदमों से जुड़ जाएं। ये मदरसे नहीं, ये दीन के किले हैं। आज मस्जिदों में जो इमाम है ये मदरसों की देन है। और मुफक्किर इस्लाम अल्लामा क़मरुज़्ज़मान आज़मी फरमाते हैं जहां जहां भी मस्जिदें वीरान हुई, शहीद की गई, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लामा साहब फरमाते हैं वहां मस्जिदें बाद में वीरान हुई, पहले मदरसे खत्म किए गए। किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में चंदा देखा पेटी आपने? चंदा होता हो वहां पर, जरूरत ही नहीं पड़ती। 1000 रुपए हम खुद फीस देते हैं अपने बच्चों की, तो चंदे की क्या जरूरत है वहां? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम महीने के 150 रुपए भी हर महल्ले से हर भाई जवान, जब 300 रुपए का, 500 रुपए का रिचार्ज हम करा सकते हैं, महीने का डिश का रिचार्ज करा सकते हैं,
पानी के, बिजली के तमाम बिल दे सकते हैं। नाजेबा कलिमात और नाजायज मोहब्बतों में पड़ के हमारे जवान अपना भी और उस लड़की का भी जब रिचार्ज करा सकते हैं, तो नबी के कुरान के लिए, नबी के दीन के लिए 1500 रुपए महीने के क्यों नहीं दे सकते? अपनी नीयतें अच्छी करो, अल्लाह नवाजे तो 100-200 रुपए मदरसे को दिया करो। मस्जिद के इमाम से मुसाफा किया करो। मस्जिद में इमाम ना हो तो मस्जिद वीरान है, और मस्जिद का इमाम भी इन्हीं मदरसे की बदौलत है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए अपने किलों को मजबूत बनाएं। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको तौफीक अमल बख्शे। ये सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। नबी की सीरत क्या है? हजरत अम्मा आयशा से पूछा हुजूर का अखलाक क्या है, हुजूर का सीरत क्या है, अम्मा जान बताएं। फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुलुकुल कुरान, अलहम्स वन्नास तक कुरान पढ़ता जा, तुझे नबी की सीरत का इल्म होता चला जाएगा। कुरान पढ़ें, सीखें, ये कुरान इसको समझें, अपने नबी की सीरत पे अमल करें। यही पैगाम दो आफाक दुनिया में रहो जब तक। नबी के इश्क में कोशिश करो खुद को मिटाने की। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मेरे जवान भाइयों, कामयाबी सारी कामरानी नबी की मोहब्बत में अल्लाह ने रखी। नबी के वफादार बन जाओ। मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत वो जात है नबी की, मदीने से जो मोहब्बत करते हैं अल्लाह उन्हें दुनिया की भी कामयाबी अता करता है, आखिरत की भी अता करता है। फला चाहिए आफाक दो जहां में अगर, हवाले कर दो ये जानो जिगर मदीने के। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।